अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 12 देशों के लोगों के अमेरिका में दाखिल होने पर बैन लगा दिया है। इन देशों के लोग जो है अमेरिका की यात्रा नहीं कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल के दौरान भी ट्रंप ने कई देशों के लोगों पर ट्रैवल का बैन लगाया था। हालांकि बाद में इसे हटा दिया गया था। अब एक बार फिर से ट्रंप ने कई देशों के लोगों के अमेरिका में घुसने पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। ट्रंप ने अमेरिका की सुरक्षा का हवाला देते हुए 7 अन्य देशों के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई की है। अब सबसे पहले उन देशों के बारे में जानते हैं जिनके नागरिकों पर पूरी तरीके से रोक है। अफगानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन जैसे देश शामिल है। सिर्फ पूरी तरीके से बैन ही नहीं, ट्रंप ने 7 अन्य देशों पर जो है आंशिक रोक भी लगाई है, जिसमें कि विशेष जांच और वीजा के लिए अतिरिक्त नियमों का पालन करना होगा। और इसमें जो 7 देश शामिल हैं उनके नाम है बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, वेनेजुएला। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अपने नागरिकों के हित के लिए कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि हम फिर से ट्रैवल बैन लागू करेंगे, जिसे कि कुछ लोग ट्रंप ट्रैवल बैन कहते हैं, ताकि कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादियों को अमेरिका में आने से रोका जा सके। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी घोषणा में कहा, मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके लोगों की राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए कार्य करना चाहिए। ट्रंप ने 20 जनवरी को एक कार्यकारी आदेश दिया था, जिसमें कि राज्य और होमलैंड सुरक्षा विभागों और राष्ट्रीय खुफिया निदेशक को अमेरिका के प्रति शत्रुतापूर्ण रवैये पर एक रिपोर्ट तैयार करने और ये पता लगाने के लिए कहा गया था कि क्या कुछ देशों से आने वाले लोग राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करते हैं। इसकी रिपोर्ट आने के बाद 12 देशों पर पूर्ण बैन और 7 देशों पर कड़े नियम लागू किए गए। इस आदेश को अक्सर जो है मुस्लिम प्रतिबंध या फिर यात्रा प्रतिबंध के रूप में जाना जाता है। इस बैन को लेकर ट्रंप के सामने काफी कानूनी चुनौतियां थी। ऐसे में इस पर लगातार बदलाव होते रहे हैं और 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कई बदलावों के बाद इसे मंजूरी दे दी। इस बैन ने जो है ईरान, सोमालिया, यमन, सीरिया और लीबिया के यात्रियों को अप्रवासियों की कई श्रेणियों को प्रभावित किया है। इसके साथ ही उत्तर कोरियाई और कुछ वेनेजुएला के सरकारी अधिकारियों और उनके परिवारों को भी इससे परेशानी हुई है। अफगानिस्तान पर जो है तालिबान का नियंत्रण होने के चलते बैन लगा है। बात अगर ईरान की करे तो राज्य प्रायोजित आतंकवाद का आरोप लगाया गया है। तो वहीं क्यूबा पर जो है उस पर भी राज्य प्रायोजित आतंकवाद लगाया गया है। बात अगर चाड की करें तो B1, B2 वीजा के लिए 49.54% की ओवरस्टे दर लगाई गई है। इरिट्रिया की बात करें तो FM और J वीजा धारकों के लिए 55.43% की ओवरस्टे दर लगाई गई है। इसका मतलब ये है कि इन देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका में दाखिल अब और भी ज्यादा मुश्किल हो गया, चाहे वो काम के लिए हो, पढ़ाई के लिए हो या फिर घूमने के मकसद से ही क्यों ना हो। ये ट्रैवल बैन सिर्फ इमिग्रेंट वीजा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई नॉन इमिग्रेंट वीजा भी शामिल है, जैसे कि B1 जो कि बिजनेस वीजा होता है, B2 जो कि टूरिस्ट वीजा होता है, F यानी कि स्टूडेंट वीजा, M यानी कि वोकेशनल वीजा और J यानी कि एक्सचेंज प्रोग्राम वीजा जैसे प्रभावित होंगे। अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप ने जनवरी 2017 में एक कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसमें कि 7 मुस्लिम देशों, जिसमें कि इराक, सीरिया, ईरान, सूडान, लीबिया, सोमालिया और यमन के नागरिकों के द्वारा अमेरिका की यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया। ये उनके राष्ट्रपति पद के सबसे अराजक और भ्रमित करने वाले फैसलों में से एक था। इन देशों के यात्रियों को या तो अमेरिका जाने वाली उड़ानों में चढ़ने से रोक दिया गया या उतरने के बाद अमेरिकी हवाई अड्डों पर हिरासत में ले लिया गया। इसमें छात्र और शिक्षक के साथ साथ व्यवसायी, पर्यटक और दोस्तों और परिवार से मिलने वाले लोग भी शामिल थे।